साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एलडीसी एग्जाम की टाइपिंग टेस्ट है, कितने मार्क्स तक वालों को टाइपिंग टेस्ट है वो शुरू कर देनी चाहिए। कट ऑफ के बारे में विस्तार से संश्लेषण में दोनों 2024 और 2026 के पेपर की तुलना करके आपको बताने जा रहा हूँ कि जो मैं आपको मार्क्स बताने जा रहा हूँ उतने अगर मार्क्स जिस भी साथियों के आ रहे हैं तो वो आज से ही अपनी टाइपिंग टेस्ट शुरू कर दें। और कुछ दिनों के अंदर यानी कि 3-4 दिन के अंदर मैं आपके लिए एलडीसी एग्जाम के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए भी क्लासेस शुरू करूंगा, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक कंप्लीट टाइपिंग टेस्ट किस तरह से करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये सब जानकारी दूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी रिजल्ट आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया गया, तो उसमें हर कैटेगरी में कौन सी रैंक तक वालों को शामिल किया गया, इस पर मैं आपको बता चुका था पहले भी कि कितनी रैंक तक वालों को शामिल किया जाएगा, और रिजल्ट आने पर भी इसकी चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद आरएसएसबी बोर्ड द्वारा टाइपिंग टेस्ट की प्रक्रिया को लेकर जो भी इंस्ट्रक्शन टाइम टू टाइम अपडेट होंगे वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यानी कि पेपर फर्स्ट के 100 क्वेश्चन, सॉरी 150 क्वेश्चन, और पेपर सेकंड के 150 क्वेश्चन, टोटल 300 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी से। क्योंकि आपको मालूम है एलडीसी एग्जाम 2 फेज में हो रहा है। फर्स्ट फेज में आपका रिटन एग्जाम था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, 2 पेपर थे, दोनों पेपर 100-100 नंबर के थे, 150-150 क्वेश्चन थे। और अब तीसरा जो सेकंड फेज है उसमें तीसरे आपकी टाइपिंग टेस्ट की जाएगी। टाइपिंग टेस्ट आपके 100 नंबर की होगी, जिसमें आपके टंकन और स्पीड दोनों चेक की जाएगी। तो इसमें अब आपको क्या 100 नंबर की टाइपिंग होगी। तो अभी जो आपका रिजल्ट आएगा टाइपिंग टेस्ट से पहले यानी कि 3 गुना का जो रिजल्ट आएगा उसमें जो आपको कट ऑफ बताई जाएगी वो सभी विभाग की एक साथ बताई जाएगी। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा लगभग 10,644 के करीब पद है और हर विभाग में अलग अलग है। तो उन सभी विभागों की कट ऑफ अभी जो आएगी वो एक साथ ही आएगी। लेकिन जब टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आपका आएगा, डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा उस समय जो आपकी कट ऑफ आएगी वो विभाग वाइज आ जाएगी। तो अभी जो आपके 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, जिसमें आपको मालूम है दोनों पेपरों में मिनिमम 40% लाने कंपलसरी है। अगर आपके 40% नहीं बन रहे हैं और अगर बोर्ड को 3 गुना कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे तो बोर्ड को जितने मिले बोर्ड उतने ही कैंडिडेट को ले लेंगे, लेकिन 40% से कम परसेंटेज वालों को नहीं लेंगे। और एससी एसटी के लिए ये रूल 35% वाला है कि उनके मिनिमम है वो 35% लाने कंपलसरी है एससी एसटी कैटेगरी के लिए। बाकी वालों के लिए 40% दोनों पेपर में यानी कि पेपर फर्स्ट में भी मिनिमम 40% लाने और पेपर सेकंड में भी मिनिमम 40% लाना है, और टाइपिंग टेस्ट में मिनिमम 36% लाने कंपलसरी है, जो कि आप सभी को मालूम है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन से मार्क्स तक वालों को टाइपिंग है वो शुरू कर देनी चाहिए। उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि पेपर का लेवल कैसा था और जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 2024 की जो एलडीसी भर्ती थी उसमें कितने पद थे, उसमें कितने गुना को लिया टाइपिंग के लिए और उसकी कट ऑफ कितनी गई थी 200 में से। पेपर का स्टैंडर्ड उस समय का कैसा था और इस बार का कैसा था, ये सभी हम विस्तार से जब विश्लेषण करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारे जो इतने मार्क्स आ रहे हैं तो हमें क्या टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए या नहीं कर देनी चाहिए। उसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देके हम बारीकी से विश्लेषण करने जा रहे हैं। लेकिन आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 300 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं दोनों पेपरों में मिलाकर और कौन सी कैटेगरी। क्योंकि जब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे तो आप सभी के एनालिसिस कर आधार पर हम आपको कैटेगरी वाइज भी एक रेंज बता सकते हैं अनुमानित कट ऑफ की। फिलहाल तो मैं आपको मार्क्स की सेफ रैंक बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरी वाइज भी बता सकते हैं। क्योंकि पेपर आपने दिया है तो पेपर में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आपको मालूम है, हमें नहीं पता है। तो आप सही सही हमें एनालिसिस बताओगे तो उसी के आधार पर हम आपको बता सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 2024 और 2026 के एलडीसी एग्जाम की तुलना करें तो फिर कितनी मार्क्स आने पर आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है एलडीसी एग्जाम 5 जुलाई 2026 को शुरू हुआ था और इसका जो रिजल्ट है वो भी आपके या तो अगस्त के लास्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा, नहीं तो फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल सकता है। ऐसा अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने एक बार ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। और आगे भी रिजल्ट को लेकर अपडेट आएगी तो हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। जिन भी साथियों को एलडीसी एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है या टाइपिंग टेस्ट को लेकर कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी क्लासेस समझ में नहीं आ रही है तो उन साथियों से मैं यही कहूँगा आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि मैं एलडीसी एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको दे सकूं। अब देखो सब्जेक्ट वाइज में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आ रहा हूं राजस्थान जीके पर।
राजस्थान जीके में अगर मैं 2024 और 2026 के पेपर की बात करूं तो पहली तो चीज आपको मालूम है कि 2024 के जो एग्जाम पेपर होते थे 2025 में होते थे आरएसएसबी बोर्ड में, उसमें क्या होते थे, ज़्यादातर क्वेश्चन पीवाईक्यू से आते थे और ज़्यादातर क्वेश्चन वो है डायरेक्ट पूछा करते। लेकिन आपको मालूम होगा जमादार ग्रेड सेकंड दिसंबर 2025 से आरएसएसबी बोर्ड ने अपना जो पैटर्न है एग्जाम का वो चेंज कर दिया है। उन्होंने अब क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट कम पूछ रहा है और इसके अलावा अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, सुमिलित वाले पूछ रहे हैं, एक से अधिक कथन सत्य हो रहे वो पूछ रहे हैं, सही क्रम काल क्रम अनुसार वो क्वेश्चन इस तरह से ज्यादा पूछ रहे हैं। इस वजह से पेपर का जो लेवल है वो 2024 से तुलना करें तो 2026 का 2024 की तुलना में तो टफ ही था। तो इससे तो ये अनुमानित हो गया कि कट ऑफ तो है 2024 की तुलना में तो कम ही जाएगी। क्यों? क्योंकि 2024 में आपके दो कारण बनते, एक तो पेपर का स्टैंडर्ड लेवल और दूसरा आपके पदों के बारे में। क्योंकि आपको मालूम होगा अगर मैं 2024 एलडीसी एग्जाम की बात करूं तो उसमें आपके टोटल पद कितने थे, 4197 थे, 4197 थे। और अब वाली जो एलडीसी एग्जाम है 2026 में आयोजित हुई है, इसमें आपके कितने लेवल है, 10,644 पद है, यानी कि लगभग 2 गुना से थोड़ा ज्यादा। आप देख सकते हैं पद भी 2 गुना से ज्यादा है। और इसमें टाइपिंग के लिए 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया था, यानी कि 12,591 कैंडिडेट को शामिल किया था, पदों के 3 गुना। तो इसमें पदों के 3 गुना को शामिल करेंगे तो ये संख्या 31,932 हो जाएगी, लगभग मान के चलिए 32,000 तक हो जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिले बोर्ड को 40% मिनिमम क्वालिफिकेशन तो वो पद को शामिल नहीं करेंगे, खाली रहेंगे, मिल जाते हैं तो फिर उनको शामिल कर दिया जाएगा। तो फिर इसमें आप देख सकते हैं टाइपिंग के लिए 2024 में 12,591 कैंडिडेट को शामिल किया था और इस बार टाइपिंग के लिए 31,932 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। यानी कि पिछली की तुलना करें एलडीसी एग्जाम की तो 2.53 गुना अधिक कैंडिडेट को इस बार टाइपिंग में शामिल किया जाएगा। तो ये दो मेजर कारण है कि टाइपिंग कट ऑफ है वो जो 2024 की एलडीसी एग्जाम है उससे कम रहने। क्यों? पेपर का लेवल पिछली की तुलना में इस बार ज्यादा टफ था। दूसरा कारण पद भी 2 गुना से इस बार ज्यादा है। तो इसमें टाइपिंग के लिए इस बार लगभग 31,932 को लिया जाएगा, पिछली बार 12,591 को लिया गया था। अब आगे मैं अगर सब्जेक्ट वाइज बात करूं, डीपली एनालिसिस करें कि भाई पिछली बार इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन किस तरह से आया था, इस बार किस तरह से आया वो भी बताऊंगा। और कुछ साथी भी ये भी कह रहे हैं कि पिछली बार एलडीसी में बहुत क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी था। हाँ, माना कि आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन वो क्वेश्चन इतने भी टफ नहीं पूछे गए थे जितने इस बार पूछे गए हैं। अभिकथन कारण वाले इस बार ज्यादा क्वेश्चन है, आपने देखा होगा जीके में बहुत क्वेश्चन अभिकथन कारण वाले हैं, सुमिलित वाले थे। मैथ में भी आपने देखा होगा इस बार आपके अभिकथन वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। हाँ, मैथ में इस बार ऐसे भी ज्यादा क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट सॉल्व भी हो रहे थे, लेकिन सुमिलित वाले भी थे, अभिकथन कारण वाले भी थे। इस वजह से बहुत साथियों को समय पर पेपर भी कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि टाइम तो वही, पिछली बार भी 150 क्वेश्चन थे, इस बार भी 150 क्वेश्चन है। पिछली बार भी 3 घंटे का समय था, इस बार भी 3 घंटे का समय था। तो फिर दिक्कत कहाँ थी? पिछली बार में अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन नहीं थे, सुमिलित वाले नहीं थे, एक से अधिक कथन वाले नहीं थे, सही काल कर्म अनुसार ये वाले नहीं थे, डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन से आंसर मिल रहा, इसी टाइप के क्वेश्चन थे पिछली बार। तो इस बार कुछ साथियों के हो सकते हैं पेपर में सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट भी ना हो, ये भी एक मेजर कारण है। तो अब राजस्थान जीके की हम अगर बात करें तो आप देख सकते हैं राजस्थान जीके में पिछली 2024 में सीधे और पारंपरिक प्रश्न पूछे गए थे, डायरेक्ट सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। जो क्वेश्चन जैसे कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है, डायरेक्ट आंसर। लेकिन 2026 की बात करें तो ये मॉडरेट थी, इसमें आपको स्टेटमेंट बेस्ड की क्वेश्चन भी देखने को मिले, अभिकथन कारण, काल कर्म अनुसार, सुमिलित वाले, इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। ये तो जीके की बात हुई है। अगर साइंस की बात करें तो एलडीसी 2024 की बात करें तो उसमें विज्ञान के कुछ सवाल काफी गहराई से भी पूछे गए थे। इस बार का पेपर मध्यम से कठिन था, यानी कि सिंपल भी नहीं था। न्यूमेरिकल, बायोलॉजी के अनुप्रयोग पर आधारित अच्छे सवाल भी पूछे गए, जिससे स्तर लगभग बराबर थोड़ा आसान रहा। पिछली बार एलडीसी एग्जाम में क्या था कि जैसे कि जीके था, हिंदी थी, इंग्लिश थी, साइंस थी, तो इनमें या तो इंग्लिश टफ आ गई बाकी सब सिंपल आ गए, या हिंदी टफ आ गई बाकी 3 सिंपल आ गए। लेकिन इस बार सभी का लेवल एक स्टैंडर्ड रहा है, मॉडरेट टू हार्ड रहा है। अगर मैथ की बात करें तो पिछली बार मैथ कैलकुलेटिव थी, काफ़ी समय लगा था स्टूडेंट को, लेकिन इस बार की मैथ मॉडरेट थी, यानी सिंपल भी नहीं थी,
मॉडरेट थी, फॉर्मूला आधारित सीधे सवाल भी थे, और इसके अलावा अभिकथन कारण वाले भी क्वेश्चन थे, सुमेलित वाले भी क्वेश्चन थे। तो वो टाइम वहाँ ले लेता है। पिछली बार आपका ज़्यादा कैलकुलेटिव था, तो इस बार वो अभिकथन कारण वालों ने समय ले लिया, या फिर सुमेलित वालों में समय हो जाता है। हिंदी और अंग्रेजी की बात करें तो हिंदी में पिछली बार 2024 की एलडीसी में व्याकरण के सीधे नियम पूछे गए थे, जैसे संधि, समास, उपसर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा किसका उदाहरण है, या इसका संधि बताइए, समास बताइए, उपसर्ग बताइए, या कौन सा गलत है। लेकिन इस बार है वो व्याकरण के साथ साथ वोकेबलरी भी पूछी गई, परिभाषिक शब्दावली, विलोम शब्द और वाक्यों के शुद्धिकरण पर ज़्यादा जोर दिया गया। यानी कि डायरेक्ट आप चेक नहीं कर पाते थे कि ये वाक्य शुद्ध है। हर वाक्य को डीपली जब आप रीड करते तब आपको पता चलता कि यह शुद्ध है, यह अशुद्ध है। इससे पेपर का स्तर थोड़ा कठिन हो गया था। इसके बाद अगर मैं अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में 2024 की बात करें तो उसमें वॉइस नरेशन, टेंस के सीधे सवाल थे जो औसत छात्र आसानी से कर सकते थे। पिछली बार 2024 की एलडीसी की इंग्लिश का पेपर कुछ ग्रामर इजी भी थी, जिससे कि जो नॉर्मली ग्रामर पढ़ ही लेता है, पढ़ के गया है, तो वो भी सॉल्व कर सकता था। इस बार 2026 में ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लोज टेस्ट का स्तर काफ़ी स्टैंडर्ड रखा गया, जिसने अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम के छात्रों के बीच में बड़ा अंतर पैदा किया है। यानी कि इस बार जो इंग्लिश भी है वो पिछली बार की तुलना में टफ थी। यानी कि जिसकी इंग्लिश इस बार बहुत वीक है तो वो हो सकता है इंग्लिश में उसके बहुत क्वेश्चन गलत भी होंगे। तो यानी कि टोटली देखा जाए पिछली बार 2024 की तुलना में अगर देखा जाए तो यही बड़ा अंतर पैदा होता है कि पेपर का स्टैंडर्ड पिछली बार की तुलना में इस बार काफ़ी अच्छा था, टफ था। पिछली बार इजी टू मॉडरेट था, तो इस बार मॉडरेट टू हार्ड कर दीजिए। दूसरी बात, पद लगभग 2 गुना से थोड़े ज़्यादा पद इस बार हैं। यानी टाइपिंग में भी पिछली बार की तुलना में 2.53 गुना और अधिक कैंडिडेट बैठेंगे। पिछली बार रिक्त पदों के 3 गुना को लिया, यानी कि 12,591 के करीब स्टूडेंट को लिया, और इस बार रिक्त पदों के 3 गुना यानी कि 31,932, लगभग 2.53 गुना कैंडिडेट और इसमें शामिल होंगे। तो इससे कट ऑफ तो कम ही जानी है, क्योंकि पेपर भी टफ था और ऊपर से संख्या भी अधिक है, तो कट ऑफ पिछली बार की तुलना में तो कम ही जाएगी। अब पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी। जनरल की कट ऑफ, ये जो कट ऑफ आपको सो रही है 200 में से, जब फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका 300 में से आएगा, क्योंकि पेपर तो आपका 200 का ही था। 100 नंबर अब टाइपिंग होगी और उसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा 300। अब देखो, अगर 200 में से किसी के अगर नंबर, आप जब किसी स्टूडेंट के देख रहे हैं, आपके साथ वाले के आपसे 20 नंबर अधिक है, आपके 20 नंबर कम है, तो आप ये मत सोचना कि उसका हो जाएगा मेरा नहीं होगा। नहीं, अगर आप उससे बेटर टाइपिंग करोगे तो आप उससे आगे भी निकल सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ, जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि ए और बी दो स्टूडेंट है, ए और बी दो साथी है, दोनों ने एलडीसी एग्जाम दिया। एलडीसी का अब जब रिजल्ट आएगा, पेपर दिया था, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जब रिजल्ट आता है तो 200 में से ए कैंडिडेट है उसके मार्क्स आए हैं, माना कि मैंने 150, और जो बी कैंडिडेट है इसके मार्क्स आए हैं 130, मैंने मान लिया। अब माना कि दोनों टाइपिंग के लिए शामिल हो चुके हैं। अब बी वाला ये ना सोचे कि ए वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा क्योंकि उसके मेरे से 20 नंबर ज़्यादा है तो उसका तो सिलेक्शन पक्का होगा। ये जरूरी नहीं। अगर ए वाले की टाइपिंग वीक है और बी वाले की टाइपिंग स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ बी वाले को बेनिफिट भी मिलेगा, वो आगे भी निकल सकता है। कैसे? टाइपिंग टेस्ट आपकी 100 की होती है। अब मैंने माना कि ए वाले की टाइपिंग बहुत वीक थी, बस पेपर में उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं बी वाले से, लेकिन टाइपिंग में वो बी वाले को टक्कर नहीं दे पा रहा था। तो मैंने मान लिया ए वाले ने टाइपिंग में 100 में से कितने नंबर हासिल किए? 50 नंबर हासिल किए। और जो बी वाला है इसने टाइपिंग में कितने शामिल नंबर हासिल कर लिए? 70 नंबर हासिल कर लिए। तो अब आप ही देख लीजिए, 300 में से अगर तुलना करो तो 150 50 ये हो गया 200, और यहाँ पर ये देखो 70 और 130 ये भी हो गया 200, ये दोनों बराबर पर आ गए। अगर इसके 70 के जगह अगर मैं कर दूँ नहीं 75, तो आप देख सकते हैं ये 205 पे चला जाएगा और ये 200 पे रह जाएगा। तो बी वाला आगे निकला या नहीं निकला? इसलिए एग्ज़ाम जो हो उसके बाद जब अभी रिजल्ट आएगा तो उसमें ये मत सोचना कि आपसे 10-20 नंबर ज़्यादा वाला अगर आगे है तो उसका सिलेक्शन होगा। अगर आप टाइपिंग पर उससे ज़्यादा जोर देंगे तो आप उससे आगे भी निकल सकते हैं।
अब मैं आपको पिछली कट ऑफ बता देता हूँ। आप देख सकते हैं पिछली जनरल की जो कट ऑफ गई है वो आप नॉन टीएसपी की देख सकते हैं, ये 200 में से गई है 142। तो ये मान के चलिए इस बार आपके 142 से तो कम ही रहेगी। इसके पीछे के दो कारण, एक तो पेपर का स्टैंडर्ड पिछली बार की तुलना में अच्छा था, और इस बार लगभग पिछली बार से 2.53 गुना और कैंडिडेट नए शामिल होंगे, और कैंडिडेट अधिक शामिल होंगे। नए तो सभी नए कैंडिडेट ही शामिल हो रहे हैं, लेकिन 2.53 गुना अधिक होंगे। तो ये मान के चलिए 136 के पास अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आपके नंबर 137-36 नंबर आ रहे हैं तो आप अपनी टाइपिंग शुरू कर दीजिए अभी से। इसके बाद फीमेल में आप देख सकते हैं 131 गई है, तो इस बार उससे तो कम ही रहने वाली है। विडो की आप देख सकते हैं 92 गई है, और डिवोर्स कैटेगरी की 81 गई है, एक्स सर्विसमैन की 80 के समथिंग कुछ गई है। तो जिनके भी मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं वो तो अपनी टाइपिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप तो ये मान के चलिए कि कट ऑफ इससे तो नीचे ही जाएगी, इससे ज़्यादा तो जाएगी वैसे भी नहीं। पिछली बार एलडीसी का एग्ज़ाम और इस बार एलडीसी के एग्ज़ाम की अगर तुलना की जाए तो फिर इस बार आपके पद भी ज़्यादा हैं, पेपर का लेवल भी टफ था, तो श्योर है कि कट ऑफ कम जाएगी, स्टूडेंट भी ज़्यादा है तो ज़्यादा को लिया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस में भी आप मान के चलिए जिनके जो जनरल कैटेगरी से 132 तक नंबर आ रहे हैं अपनी टाइपिंग शुरू कर दीजिए। फीमेल में 116, विडो में 99, डीआईवी में 87 और एक्स सर्विसमैन में 66। ये अपनी टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो आप एससी कैटेगरी में भी देख सकते हैं जनरल में 118, फीमेल के 106, डीआईवी के 72, एक्स सर्विसमैन के 75। अगर इससे भी किसी के अगर 4-5 नंबर कम है तो वो भी शुरू कर दीजिए। फिर आप एसटी कैटेगरी में देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ गई 110 में कुछ, फीमेल की 104 के समथिंग, डीआईवी के 87 के समथिंग, एक्स सर्विसमैन के 67 के समथिंग। तो ये भी अपनी टाइपिंग है वो शुरू कर दे। बाकी टाइपिंग के लिए भी मैं इंस्ट्रक्शन बताऊंगा कि वर्ड में आपको किस तरह से अपनी अंगुलियों को रखना है, किस तरह से आपको टाइपिंग करना है, जैसे कि आपकी टाइपिंग में बिना एरर के आप अच्छे से टाइपिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। हर टॉपिक के लिए 10-10 मिनट का समय है। हिंदी के लिए भी 2 टॉपिक के लिए 10-10 मिनट का समय, इंग्लिश के लिए भी 2 टॉपिक का 10-10 मिनट का समय है। इसके बाद आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल में 138 गई थी, यानी कि ओबीसी में जिसके 138 तक आ रहे हैं वो आराम से टाइपिंग शुरू है। 135 भी आ रहे हैं वो भी शुरू कर दीजिए। फीमेल के 124, विडो के 85, डीआईवी के 84, एक्स सर्विसमैन में 61। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं एमबीसी कैटेगरी में जनरल की कितनी गई थी 126, फीमेल की 108, डीआईवी की 90, एक्स सर्विसमैन की 60। यानी कि जो पिछली बार कट ऑफ गई उससे हर कैटेगरी में आप 5 नंबर अगर कम भी आ रहे हैं तो आप अपनी टाइपिंग को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलता है टाइपिंग में। अभी समय आराम से मिल जाएगा, आप कर सकते हैं, और उसके बाद आपको लगभग 2 से ढाई महीने का समय मिलता है, और वो कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं बीएलबी कैटेगरी की पिछली बार कट ऑफ 73 के समथिंग गई, एचआई की 70 के समथिंग गई, एलडीसीपी की 71 के समथिंग गई, आईडीएमआई की 75 के समथिंग गई, एसपी की 97 के समथिंग गई थी कट ऑफ। तो इसके भी अगर +-5 हो रहे हैं, -5 कीजिए, +5 तो करिए में, तो भी आप अपनी शुरू कर सकते हैं। ये तो नॉन टीएसपी की थी। अब टीएसपी की बात करें, देखो नॉन टीएसपी की कट ऑफ बताई थी, उससे मैं आपको बता देता हूँ नॉन टीएसपी में पिछली बार जो कितने कैंडिडेट थे। देखो मैंने आपको बताया 2024 में टोटल आपके 4197 पद थे, इसमें से नॉन टीएसपी के थे 3433। अब इसके 2026 में बात करें तो 10,644 पद हैं, जिसमें से नॉन टीएसपी में कितने होंगे 9,642। अब आप स्वयं देख लीजिए, लगभग 3 गुना के करीब, थोड़ा सा कम, 3 गुना से थोड़ा सा कम, इतने कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। तो उससे आप भी सोच सकते हैं कि कट ऑफ कब जाएगी। टीएसपी में इतने पद नहीं थे पिछली बार की तुलना में, सिर्फ 300 भी नहीं कह सकते, 226 ही पद शायद ज़्यादा थे, क्योंकि आप देख सकते हैं टीएसपी में पिछली बार 764 पद थे और इस बार 1002 पद है। हाँ ये जरूर है कि कट ऑफ पिछली बार की तुलना में कम ही रहने वाली, क्योंकि पद तो वैसे भी ज़्यादा है और पेपर भी पिछली बार की तुलना में टफ है। तो टीएसपी में बात करें तो जनरल की आप देख सकते हैं कट ऑफ 111 की समथिंग गई, फीमेल की 92 की समथिंग गई, और डीआईवी की भी 92 की समथिंग गई। एनए का मतलब हुआ नॉट अवेलेबल, यानी कि ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला है
जिसके मिनिमम जो क्वालिफिकेशन पेपर फर्स्ट में 40% और पेपर सेकंड में 40% बन रहे हो, और SC ST कैटेगरी में मिनिमम 35% पेपर फर्स्ट में और सेकंड पेपर में भी 35% बन रहे हो। ऐसा अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो फिर वहाँ पर कट ऑफ की जगह NA लिखा होता है। SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 98.5059, फीमेल के 93.4427 गई थी। अगर इस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे तो आप अपनी टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। ST कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ 70.9875, फीमेल की कट ऑफ भी 70.9875, 70 के करीब नंबर आ रहे हैं, शुरू कर दीजिए टाइपिंग। BLB कैटेगरी की बात करें तो 79.8752, HI की 81.1977, LDCP की 90.7402 और SP की 87.126, इतने नंबर आ रहे तो अपनी टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिन भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके अलावा हम आपको टाइपिंग के लिए भी इंस्ट्रक्शन और जो गाइडलाइन है वो भी हम आपको बता देंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और रिजल्ट आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी सूचित कर दिया जाएगा कि कौन सी रैंक तक वालों को शामिल किया गया है कैटेगरी वाइज, वो भी हम बता देंगे। और किस तरह से आपका जो भी है कट ऑफ कितनी गई है, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ तो उसके मार्क्स बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बटेंगे, ये सभी हम चर्चा करेंगे रिजल्ट आने के बाद। और इसके अलावा आप एक चीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, पेपर फर्स्ट के आपके कितने क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन, और पेपर सेकंड में भी 150 क्वेश्चन थे। दोनों को मिलाकर 100 नंबर का पेपर, 200 नंबर का पेपर था। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताना दोनों पेपरों को मिलाकर 300 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी, जिससे के लिए मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकूं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।